प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइसेस की तरफ हम चल रहे थे। तो पैसिव वॉइसेस के लिए जो है ना, सबसे पहले हमने एक नज़र रूल्स की तरफ देख लेते हैं। रूल्स हमारे पास क्या थे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, एडिशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब आफ्टर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू टेंस। ये जो टेंस होगा उस टेंस के अकॉर्डिंग हमने यूज़ ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की हमने एडिशन करनी है। इसी तरह अगर तो, क्योंकि इंडेफिनिट टेंस के अंदर ये पहले 5 रूल्स जो हैं वो यही इस्तेमाल होंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो फिफ्थ होगा वो जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट से पहले हमने बाई की एडिशन करनी होती है। ये 5 रूल्स यहाँ पे यूज़ होंगे। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर्स की तरफ। इसमें अगर हम देखते हैं, इसका एक ही स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि एक्टिव वॉइस में हमने उसको 2 स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया था। सिंगुलर का अलग मैंने बनाया था और प्लूरल का अलग बनाया था। यहाँ पे दोनों का एक ही स्ट्रक्चर होगा। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिनोट करेगी ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो हम उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। सबसे पहले हम अफर्मेटिव का आते हैं। इसको पॉजिटिव, सिंपल या लीनियर भी कहते हैं। इसके अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट आ गया। यानी कि ये असल में अगर हम उसका देखते हैं ना एक्टिव वॉइस का, तो ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आके सब्जेक्ट बना। इसी तरह ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था, यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट बन गया। इज़ एम आर हमने, क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हमारे पास इज़ एम आर जो है वो यूज़ होगी, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय। जैसे कि हमने कहा ही राइट्स अ लेटर। अब अगर हम उसको देखते हैं, क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, तो हमारे पास वो जो सेंटेंस था ही राइट्स अ लेटर, ही का हमने हिम कर दिया। अ लेटर वहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पे सब्जेक्ट में चेंज हो गया। इज़ जो है हमने यहाँ से हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किए। और राइट्स जो थी, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन होती है तो हमने वो ऐड कर दी, और प्लस हमने बाई की एडिशन की है। अ लेटर इज़ रिटन बाई हिम। अगर हम इसको नेगेटिव में चेंज करते हैं तो ये जो पहली हेल्पिंग वर्ब होती है, हमेशा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जब भी नेगेटिव में चेंज करेंगे तो जो आपके पास पहली हेल्पिंग वर्ब होगी उस पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट की एडिशन करनी होती है। तो यहाँ पे सेम यही रूल इम्प्लीमेंट होगा। सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाई एंड ऑब्जेक्ट। लेट सेंटेंस वही है, अ लेटर इज़ रिटन बाई हिम। अब इसके बाद जब मैं नॉट की एडिशन करूँगा तो वो बनेगा नेगेटिव सेंटेंस, अ लेटर इज़ नॉट रिटन बाई हिम। इसी तरह इंटरोगेटिव में अगर हम देखते हैं तो जैसे मैंने कहा कि जो हेल्पिंग वर्ब होगी यहाँ वहाँ पे डू और डज़ को सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस करते थे, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगी इज़ एम आर उसको सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस कर देंगे। सब्जेक्ट की जगह पे वो हेल्पिंग वर्ब चली जाएगी और हेल्पिंग वर्ब की जगह पे सब्जेक्ट आ जाएगा। इस तरह से ये जो है हमारा इंटरोगेटिव फॉर्मेट बन जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, इज़ एम आर स्टार्ट पे आ गया, प्लस सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाई एंड ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस वही है, अ लेटर इज़ नॉट रिटन बाई हिम, यहाँ पे नॉट ख़त्म किया और मैंने क्या किया कि इज़ को सब्जेक्ट से पहले लिख दिया और अ लेटर बाद में। इज़ अ लेटर रिटन बाई हिम, इंटरोगेटिव फॉर्मेट बन गया। कुछ और एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, इनको हम देखते हैं। जैसे कि बोर्ड के रिपीटेड एग्जांपल्स हैं ये भी। अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स इज़ गिवन टू मी बाई हर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट कलेक्टिवली यूज़ हुआ है, कलेक्टिव नाउन के तौर पे। चॉकलेट्स इज़ गिवन टू मी बाई हर, ये सेंटेंस हमने उसमें यूज़ किया था एक्टिव वॉइस के अंदर। शी गिव्स मी अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट यूज़ किया था, अब मैंने उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया। बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स इज़ गिवन टू मी बाई हर। दूसरा था शी ईट्स एन एप्पल डेली, उसको मैंने चेंज किया, क्या बना? एन एप्पल इज़ ईटन बाई, ही ईट्स एन एप्पल था तो यहाँ पे एन एप्पल इज़ ईटन बाई हिम डेली। दूसरा था नौशाबा इज़ हेल्प्ड बाई नजमा, नजमा हेल्प्स नौशाबा। सेंटेंस था हमारे पास। अब यहाँ पे क्या होगा? नौशाबा इज़ हेल्प्ड बाई नजमा, पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। मैंने कहा था वी लाइक मैंगोज़, अब मैंगोज़ हमारे पास प्लूरल फॉर्म में था तो इसके साथ हमने आर लगाया। मैंगोज़ आर लाइक्ड बाई अस। अब वी की जो ऑब्जेक्टिव केस बनती है वो आस बनती है, तो यहाँ पे आस आ गया। जैसे दे प्ले क्रिकेट, अब क्रिकेट वहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। दे वहाँ पे सब्जेक्ट था, यहाँ पे देम ऑब्जेक्ट हो गया। इज़ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, क्योंकि क्रिकेट जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन में सिंगुलर फॉर्मेट में यूज़ होती है, तो इस वजह से इसके साथ इज़ लग गया। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड हो गई और बाई की हमने एडिशन की, क्रिकेट इज़ प्लेड बाई देम। लास्ट है नीट एंड क्लीन क्लोथ्स आर वॉर्न बाई यू,
वहाँ पे था यू वेयर नीट एंड क्लीन क्लोथ। तो नीट एंड क्लीन क्लोथ जो था वो आपका ऑब्जेक्ट था। अब यहाँ पे वो सब्जेक्ट बन गया। आर जो है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब है। वेयर की थर्ड फॉर्म वॉर्न होगी और बाय यू जो है, जो यू की पोजेसिव फॉर्म भी यू ही होती है, तो इस वजह से हमने उसको यू ही रहने दिया। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई भी क्वेरी हो आपकी, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप जितना जल्दी हो सकेगा मैं आप लोगों को आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके आंसर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे।